जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका बीएससी वर्ल्ड केमिस्ट्री में। जो लोग नए हैं उनको थोड़ा सा बता दूं मैं कि आपको यहाँ पे बीएससी केमिस्ट्री और फिजिक्स के कंटिन्यू लेक्चर मिलेंगे। पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा। पीडीएफ नोट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। वहाँ से आप ज्वाइन करिए। व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए आप, वहाँ पे आपको नोट्स सभी मिलेंगे। तो इससे पहला जो लेक्चर था बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की, हम केमिस्ट्री यूनिट सेकंड पढ़ रहे थे। 2 लेक्चर इससे पहले हो चुके हैं। पहले लेक्चर में ऑर्बिट क्या होता है, ऑर्बिटल्स, उसके बारे में बताया था। क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, डिटेल में 50 मिनट का लेक्चर पढ़ा है, आप देख लीजिए। सेकंड लेक्चर में शेप ऑफ ऑर्बिटल, SPD, जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनका शेप कैसा होता है, आकृति के बारे में चर्चा किए थे। थर्ड लेक्चर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल में डिफरेंस क्या होता है। सीधे डिफिनेशन पूछ ली जाती है और बहुत सारे बच्चे गलत करके आते हैं और यहाँ से क्वेश्चन भी खूब आता है। आसान है और ज़्यादातर एग्जाम में आसान ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं ताकि आप लोग कर सको। इसके अलावा आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे अफबाउ रोल जो होता है, जिसके अकॉर्डिंग हम किस तरह से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं। तो 2 टॉपिक आज हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले कक्षा की बात करते हैं। ऑर्बिट, ऑर्बिट क्या होता है। देखो, जो रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल दिया था और नील बोर्स ने दिया था, उनके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया था ऑर्बिट, कक्षा, कि जो न्यूक्लियस होता है केंद्रक, केंद्रक के चारों ओर ऑर्बिट होता है, कक्षा, उसमें जो है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, घूमता है। लेकिन आगे चलकर जब डी ब्रोगली, हाइजेनबर्ग, श्रोडिंगर, ये सब साइंटिस्ट आए, इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नहीं, वेव होता है, तरंग होता है, तरंग प्रकृति का। तब उन्होंने बताया कि ये जो तरंग है ये किसी भी ऑर्बिट में नहीं घूमता है। ये कहाँ होता है, न्यूक्लियस के चारों ओर एक सेल है, उस सेल में कई सारी सेल हैं, एक ही नहीं बहुत सारी होती हैं। हर सेल में एक से लेकर अनंत तक सब सेल हो सकती हैं, कितनी भी, और हर सब सेल में अलग अलग शेप के कई सारे या कम या ज़्यादा हो सकते हैं ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं। मतलब न्यूक्लियस के चारों ओर सेल, उस सेल के अंदर कई सारे सब सेल, उन सब सेल के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं। अब ये सब सेल में एक ऑर्बिटल होगा, पी सब सेल में 3 ऑर्बिटल, डी सब सेल में 5 ऑर्बिटल, एफ सब सेल में 7 ऑर्बिटल होंगे। लेकिन सबके शेप अलग अलग होंगे, आकृति। उसके लिए आप यूट्यूब पे लिखिए शेप ऑफ ऑर्बिटल्स बीएससी वर्ल्ड केमिस्ट्री, आपको तुरंत लेक्चर मिल जाएगा, आप देख लीजिए अगर नहीं देखे। तो इसमें देखिए, ये जो ऑर्बिट होता है, कक्षा, ये किसका है दिया हुआ टर्म, ये बोहर के अकॉर्डिंग है, रदरफोर्ड और बोहर के अकॉर्डिंग। इट इज वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ फॉलोड बाय इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस। मतलब न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन के द्वारा फॉलो किया जाने वाला पाथ, वृत्ताकार, सर्कुलर, ठीक, उसको हम बोलते हैं कक्षा या ऑर्बिट। अगर ऑर्बिटल की बात करें, कक्षक की, इट इज अ रीजन, समझ रहे हो, इट इज अ रीजन ऑफ स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस व्हेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। मतलब कक्षक या ऑर्बिटल वो ऐसी जगह है, ऐसा स्पेस है, ऐसा रीजन है जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है। सेकंड पॉइंट, सेकंड डिफरेंस क्या है, इट रिप्रेजेंट्स 2 डायमेंशनल। मतलब ये 2 विमीय होता है, 2 डायमेंशनल है, जबकि ऑर्बिटल्स 3 डायमेंशनल, एक्स, वाई और जेड तीनों एक्सिस में कहीं भी हो सकता है। तो इट रिप्रेजेंट्स 2 डायमेंशनल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस। मतलब ऑर्बिट के अनुसार इलेक्ट्रॉन जो है 2 डायमेंशनल मोशन करता है केंद्र के चारों ओर, और ऑर्बिटल्स जो होते हैं कक्षक, इट इज रिप्रेजेंट्स 3 डायमेंशनल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस। मतलब केंद्रक के चारों ओर 3D में कहीं भी हो सकता है, एक्स, वाई, जेड तीनों कोऑर्डिनेट्स इसमें लिए जाते हैं। अगला इसमें जो डिफरेंस है, थर्ड, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल ऑर्बिट इज 2n की पावर स्क्वायर, मतलब 2n स्क्वायर, 2 × n की पावर 2।
अगर हम ऑर्बिटल की बात करेंगे तो ऑर्बिटल में हमेशा 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, कोई भी ऑर्बिटल हो। अब इस तरह से क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, आपसे पूछा जाएगा कि 3p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो आप तो यही सोचोगे कि p में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं ना, s में 2, p में 6, d में 10, लेकिन यहाँ पे गलत हो जाएगा। यहाँ पे अगर पूछा होता कि 3p में कितने इलेक्ट्रॉन हैं तब आप 6 बताते, 3p में कितने जा सकते हैं, भरे जा सकते हैं। यहाँ जब ऑर्बिटल लग जाएगा तो मतलब ये है p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, एक होता है px, एक होता है py, एक होता है pz। तो p के अंदर 3 ऑर्बिटल है। जब पूछा है 3p ऑर्बिटल मतलब किसी एक ऑर्बिटल के बारे में बात किया जा रहा है, या 3p x ऑर्बिटल पूछ ले तो x एक ऑर्बिटल में तो हमेशा 2 ही भर सकते हो ना इलेक्ट्रॉन। तो एक जो ऑर्बिटल है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ही आते हैं। तो ये जो ऑर्बिटल होता है हमेशा 2 ही इलेक्ट्रॉन रख सकता है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल इज 2, मतलब अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। आगे अगर हम बात करें ऑर्बिटल इज सर्कुलर, सॉरी ऑर्बिटल नहीं ऑर्बिट होगा यहाँ पे, ऑर्बिट इज सर्कुलर इन शेप एंड डिनोटेड एज KLMN, मतलब जो ऑर्बिट होता है वो सर्कुलर होता है शेप में और KLMN से मतलब डिनोट किया जाता है। ये न्यूक्लियस है, इसके ऊपर एक ऑर्बिट होगा सबसे नीचे वाला, उसको हम K कहेंगे, फिर KLMN ऐसे ही ऊपर चले जाएंगे। अगर हम बात करें ऑर्बिटल्स की तो ऑर्बिटल में अलग अलग शेप होते हैं। इसमें देखो कोई भी हो, K हो, L हो, M हो, N हो, जैसे कि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों ओर K हो गया, L हो गया, M हो गया, N हो गया, ऐसे K L M सब सर्कुलर ही है। लेकिन यहाँ जो ऑर्बिटल्स हैं कक्षक ये अलग अलग आकृति के होंगे। यस सबसेल जो है ये स्फेरिकल होगा, P वाला डम्बल शेप होगा, D वाला डबल डम्बल, F जो होता है कॉम्प्लिकेटेड शेप में होता है, मतलब 8 लोब्ड होता है। तो इस तरह से ये अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। ऑर्बिटल्स हैव डिफरेंट शेप एंड इट इज डिनोटेड एज S P D F G H आगे हो सकता है अगर कोई बड़ा अभी तक एटम खोजा नहीं गया है इतना बड़ा कि G की आवश्यकता पड़े। अब इसमें जो S होता है S कैरी 1 ऑर्बिट, P कैरी 3 ऑर्बिट, D कैरी 5 ऑर्बिट एंड F 7 ऑर्बिट। अगर 7 ऑर्बिट होंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 14 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक में 2 जाते हैं, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम, तो 7 ऑर्बिटल में कितने होंगे, 14 होंगे। तो ये होता है डिफरेंस ऑर्बिटल और ऑर्बिट में। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर BSc में फंसाता जरूर है, आपको ये दोनों का डिफरेंस क्लियर होना चाहिए, तभी आप यहाँ से वो एक क्वेश्चन कर सकते हो। बाकी शॉर्ट नोट भी इस पे आता है जो कि 3 नंबर में पूछते हैं, 2 से 3 नंबर में पूछा जाता है शॉर्ट में क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। इसको आप नोट करिए पॉज करके। अब हम बात करते हैं आगे फिर अफबाउ रूल के बारे में। अगली हेडिंग लगाइएगा अफबाउ रूल या अफबाउ प्रिंसिपल। इन्होंने क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन को फिल करने के बारे में इन्होंने बताया फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन एटम, मतलब जो परमाणु हैं एटम है उनमें इलेक्ट्रॉनों को किस तरह से आप फिल करोगे। इस पे क्वेश्चन बहुत अच्छा आता है। पहले मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, जैसे कि मान लीजिए आपको दे दिए गए 3-4 चीजें इस तरह से 3p 3d 2p और 4s और 3s। अब आपसे पूछ लिया गया कि इनमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन भरना है तो सबसे पहले किसमें जाएगा, कैसे बताओगे आप। इलेक्ट्रॉन के भरने के इंक्रीजिंग ऑर्डर को, बढ़ते क्रम या घटते क्रम को लिखिए। इनकी एनर्जी किसकी कितनी होगी, तो आप N+L रूल पढ़े होंगे, ठीक, N+L रूल, उसका भी डिस्कशन हम इसी में करेंगे। और ये जो आपका क्वेश्चन बनता है ये इसका क्वेश्चन मार्क हट जाएगा इसी में, आप अच्छे से समझ जाओगे। तो आप अफबाउ प्रिंसिपल पढ़ने के बाद ये सारे क्वेश्चन आपके बनने लगेंगे। एनर्जी के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना हो या बताना हो कि किसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा, ये सारी चीज़ें इस टॉपिक के बाद में आपको समझ में आ जाएंगी। तो बहुत सारे साइंटिस्टों ने अपना अपना मत दिया,
हुंडा ने बताया कि सर जो ऑर्बिटल होता है इस तरह से, मान लो पी में 3 ऑर्बिटल हैं तो हमको 2 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो किस तरह से भरेंगे? ऐसा नहीं है कि 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से हम भर देंगे। कैसे भरेंगे? जब तक तीनों ऑर्बिटल में एक एक नहीं हो जाएगा तब तक आप पेयरिंग नहीं कर सकते हो। अगर 3 इलेक्ट्रॉन भरना है तो आप इस तरीके से नहीं भर सकते हो कि एक 2 इसमें एक इसमें भर दिया। पहले तीनों में एक एक होना चाहिए, उसके बाद में आप पेयरिंग करोगे, ठीक है। तो पहले हाफ फिल्ड करना पड़ेगा। इसके अलावा और सारे कई सारे रूल आए, हमको अफबाउ प्रिंसिपल पढ़ना है क्योंकि यही हमारे सिलेबस में है। तो अगर हम फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल की बात करें इन एटम अकॉर्डिंग टू द अफबाउ प्रिंसिपल व्हिच इज बेस्ड ऑन द पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पाउली के एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, और हम बात करें हुंड रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी एंड द रिलेटिव एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल। मतलब ये 3 चीजें हैं जिसके आधार पे ये अफबाउ प्रिंसिपल है। अफबाउ प्रिंसिपल किस पे बेस्ड है? पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हुंड रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी एंड रिलेटिव एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल्स। अफबाउ प्रिंसिपल, ये जो अफबाउ वर्ड है ये जर्मन वर्ड है। इसका मतलब होता है निर्माण करना, फॉर्मेशन करना, बिल्डिंग अप। द वर्ड अफबाउ इज अ जर्मन वर्ड मीन्स बिल्डिंग अप, मतलब निर्माण करना। अब हम किसके निर्माण की, मकान थोड़ी ना निर्माण की बात कर रहे हैं, यहाँ तो हम बात कर रहे हैं ऑर्बिटल की, एटम की। तो निर्माण का एक्चुअल मतलब यहाँ पे है फिलिंग से, कि फिलिंग करो उसमें इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। द बिल्डिंग अप ऑफ ऑर्बिटल्स मीन्स द फिलिंग अप ऑफ ऑर्बिटल्स विद इलेक्ट्रॉन्स। मतलब यहाँ पे बिल्डिंग अप का मतलब है कि इलेक्ट्रॉनों के साथ आप ऑर्बिटल को फिल करिए। द प्रिंसिपल स्टेट इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम्स द ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी। मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो इलेक्ट्रॉनों का भरने का क्रम है वो एनर्जी के अनुसार होगा, एनर्जी के बढ़ते क्रम में। सबसे पहले कम एनर्जी वाला भरा जाएगा, उसके बाद में उससे ज़्यादा, उसके बाद में उसके बाद वाला। तो ये जो मैंने क्वेश्चन पूछा था, या तो मैं ये पूछूं आपसे कि सबसे पहले किसमें इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, या फिर ये पूछूं कि सबसे इसमें एनर्जी किसकी कम या किसकी ज़्यादा है। तो दोनों का मतलब तो वही हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का भरना जो है एनर्जी पे डिपेंड कर रहा है, रिलेटिव एनर्जी पे। तो जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन सबसे पहले जाएगा। तो अगर आप एनर्जी निकालना जान जाओ, इनकी एनर्जी निकालना, तो आप इलेक्ट्रॉन को किसमें भरना है सबसे पहले ये भी जान जाओगे। तो ये n+ रूल जो है, n+l रूल, इसके अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा। n+l मतलब n+l जिसके लिए सबसे ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, तो उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में भरा जाएगा, पहले कम एनर्जी वाले में भरा जाएगा। n और +l, n है क्या? n है क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम नंबर, और l है एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो यहाँ पे देखिए, या सब सेल कह सकते हो आप। n क्या होता है? ये आगे 3 लगा है, ये n है, ये भी n है, ये n का वैल्यू है, ये क्या है? n का वैल्यू। और ये जो D P S लिखा हुआ है, P लिखा हुआ है, इससे हम l का वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है l = अगर 0 होगा तो ऑर्बिटल सबसेल होगा S, 1 के लिए P होगा और 2 के लिए D होगा, 3 के लिए F होगा। तो ये तो हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब इसमें से आपको अगर बताना है कि किसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो कैसे बताओगे? सबसे कम एनर्जी वाला ढूंढना पड़ेगा, उसी में तो सबसे पहले जाएगा। अब इसमें से चेक करो, 3p के लिए n+l रूल लगाओ। इसमें n कितना है? 3। p के लिए l का मान l निकालिए, यहाँ पे n कितना होगा? 3। और l कैसे निकालोगे? p के लिए l देखो 1 है, 3 + 1 कितना हुआ? 4 हुआ। इसके लिए 3, d l निकाल सकते हो ना, d है, d के लिए l कितना होगा? 2, कितना हो गया? 5। यहाँ पे 2 + 1 कितना हुआ? 3। यहाँ पे 4 + 0, क्योंकि s के लिए क्या होता है? 0। तो ये कितना हो गया? 4। और यहाँ पे क्या है? 3 + 0, तो कितना हुआ? 3। अब देखो, मैंने इसलिए एक एग्जांपल लिया था कि देखो इसमें 2 बराबर वैल्यू आ रही है, यहाँ 4 आ रहा है यहाँ, और यहाँ 3 आ रहा है। तो अब फिर यहाँ फंस जाओगे आप, कहोगे कि सबसे पहले जाना चाहिए कम एनर्जी वाले, जिसका n+l सबसे कम,
उसकी एनर्जी कम, उसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा। लेकिन कम वाले यहाँ 3 है, 3 वाले 2 है ना कम वाले, तो अब आप इसमें भरोगे या इसमें, तो सबसे पहला फंडा यहाँ पे दूसरा नियम आ जाता है कि n प्लस एल रूल जो है, इसके अकॉर्डिंग अगर वैल्यू सेम आ रही है तो हम n की वैल्यू केवल देखेंगे, जिसका n कम होगा उसमें पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा। मतलब ये दोनों बराबर हैं, वैल्यू 3 3 है, तो हम n चेक करेंगे। अब इसमें इस 3 वाले में n कितना है 2, यहाँ कितना है n 3, तो किसमें पहले जाएगा 2p में। और वो तो आप पहले से ही जानते हो, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हो 1s2 जाता है, फिर 2s2, फिर 2p में 6 जाते हैं, फिर 3s2 आता है, फिर 3p, इस तरह से। तो देखो 3s कब आता है, 3s में बाद में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, पहले 2p में आएंगे। ठीक है, तो ये हम जानना तो जानते हैं, ये रटा हुआ तो है, लेकिन कैसे ये बनता है ऑर्डर, ये भी तो जानना आवश्यक है ना। तो ये ऑर्डर आपको यहाँ से आप बना सकते हो आराम से, कोई भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल्स इज एक्सट्रीमली यूजफुल। मतलब ये यहाँ पे एनर्जी दी हुई है, सबसे पहले आप 1s में भरोगे, 2s 2p 3s फिर 3p होना चाहिए था 3d, लेकिन नहीं, सबसे पहले 3d से पहले 4s भरा जाता है। 3d की एनर्जी ज्यादा होती है 4s से, आप चेक कर लीजिए। यहाँ पे n कितना है 4, s के लिए 0, टोटल कितना हुआ 4, यहाँ पे 3 है n, d के लिए कितना होगा 2, तो 3 और 2 5 हुआ, तो इसकी एनर्जी ज्यादा है, बाद में भरा जाएगा। ये क्वेश्चन यहाँ से भर मार के आते हैं हर जगह। ठीक है, बीएससी में भी खूब पूछा जाता है, नीट में है, IIT JEE में है, हर जगह यहाँ से क्वेश्चन खूब मतलब भर का आता है। तो ये आपको ऑर्डर याद रखने की जरूरत नहीं है, आप कहीं भी निकाल सकते हो। n प्लस एल रूल लगाना है, जब दो वैल्यू सेम हो तो आपको n की वैल्यू देखना है, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। तो इसको आप नोट करिए, नोट कर लीजिए पोज करके, फिर आगे हम जो अफवाह का एक वो इस तरह से डायग्राम होता है वो भी एग्जाम में आपको बनाना पड़ेगा। जैसे कि 1s है, फिर 2s है, 2p है, ठीक है, फिर 3s 3p 3d, फिर इस तरह से हम कट मारते हैं, ऐसे मारते हैं ना, फिर इस तरह से उसमें ऐसे ऐसे भरते हैं एनर्जी। याद आया, ये वाला 9 से पढ़ते आ रहे हो आप, तो इसको थोड़ा सा बताता हूँ, उसके बाद में हम लेक्चर को खत्म करते हैं। हाँ तो भाई साहब, ये है आपका अफवाह प्रिंसिपल। इसके अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग करते हैं, एनर्जी का पता लगाते हैं। सबसे देखो इस तरह से चलेंगे हम, ऐसे ऐसे जाएंगे, ठीक है, ऐसे इस तरह से ये एनर्जी का बढ़ता हुआ क्रम है। जैसे जैसे इसके अकॉर्डिंग आप जाओगे, पहले 3p में जाएगा, फिर 4s में जाएगा, फिर उसके बाद में जाएगा 3d में, फिर 4p 5s के बाद में आना चाहिए 5p, लेकिन आएगा 4d। ठीक है, तो इस तरह से आप इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग करोगे, ये डायग्राम बना दोगे आप, तो आपको नंबर और ज़्यादा अच्छे मिल जाएंगे। ठीक, तो इसको भी आपको बना देना है, बहुत ही आसान है, बस सीधे लिखना है। 1 इस तरह से देखो, 1s लिखे हो, फिर सेकंड लाइन में 2s 2p, 3s 3p 3d, 4s 4p 4d 4f, तो लिखना सीधा है, फिर काटना ऐसे है, समझ रहे हो। तो इस तरह से काट के आपको बना देना है, यही है अफवाह प्रिंसिपल। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, पढ़ाई आपकी मस्त चल रही होगी, बिंदास। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।